हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम जीएलबी कोचिंग सेंटर एंड लाइब्रेरी से उज्जैन से हम आज आपके लिए लाए हैं क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी बुक साइंस का चैप्टर 2। हम लोगों ने बुक को सुविधा के लिए बच्चों की हाईलाइट, इसका जो मेन जो क्रीम डाटा होता है उसको किया है। इसके पहले भी हम लोगों ने चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। बच्चों, हम ये नहीं कहते हैं कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये जो हम लोगों ने हाईलाइट किया है ये बिल्कुल क्रीम डाटा है। किसी बच्चे को कंसेप्ट सीखने के लिए कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए। इसके बाद में इसकी ब्रीफ रीडिंग करें, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसके बाद आगे आप अच्छे से अपना कंसेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर 2 पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, यह बात करता है ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की। डेली लाइफ में हम एसिड बेस और सॉल्ट से फेमिलियर होते हैं। हमें कई बार पता नहीं होता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है। तो ये पूरा चैप्टर उसी पर डिपेंडेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ओके, एसिड जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में एंड changes the color of blue litmus to red, whereas bases are bitter and changes the color of the red litmus to blue. Litmus is a natural indicator. Turmeric is another such indicator. Okay, यहाँ पे एसिड को कैसे हम लोग चेक करेंगे इसके लिए बताया गया है। तो लिटमस से चेक करते हैं यहाँ पर हम। तो लिटमस क्या होता है? लिटमस एक इंडिकेटर होता है जिसका कि कलर से हम लोग इंडिकेट करते हैं कि क्या सामने दिया गया सोल्यूशन या जो भी सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है, क्या है। ओके, तो लिटमस क्या है? लिटमस इज अ सोल्यूशन ऑफ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीची प्लांट belonging to the division of Thellophyta and the commonly used as indicator when the litmus solution is neither acidic or basic, its color is purple. There are many other natural methods like red cabbage leaves, turmeric, etc. flowers such as hydrangea, etc., which indicate the presence of the acid base in a solution, which are called the acid base indicator or some types of simply indicator. तो इंडिकेटर क्या होता है? जो एसिड बेस को बताने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है इसमें, अपन पढ़ेंगे। दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। देर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। दीज आर कॉल्ड olfactory indicators. Let us try some out of this indicator. कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं वो? वनीला, ओनियन क्लेव्स, vanilla onion claves can be used as olfactory indicator on the basis of their ऑब्जर्वेशंस। ओके, अब बात ये तो बता दिया कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, अपन लोगों ने पता भी कर लिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन हाउ डू एसिड्स और बेसेस रिएक्ट विथ मेटल। अब अपन एसिड और बेस हम लोगों ने पता कर लिया कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ में। तो यहाँ पे बात करते हैं कि हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड बेस कैसे रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ में। तो यहाँ पर आप लोगों का एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में जो है जिंक की जो है रिएक्शन कराई गई है H2SO4 के साथ में, और बताया गया है कि किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस वगैरह या क्या रिएक्शन होती है। तो आइए देखते हैं एसिड की रिएक्शन, एसिड एंड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ में। Metal in the above reaction displaces hydrogen atoms from the acid as hydrogen gas and forms a compound called salt. Thus the reaction of metal with an acid can be summarized as। तो यहाँ पे एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन अब हम करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। ओके, इस रिएक्शन को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक Na2 सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, प्लस हाइड्रोजन गैस। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। अब बात करते हैं मेटल कार्बोनेट्स में। Na2CO3 ने रिएक्शन करी HCl के साथ में, तो NaCl दिया, H2O दिया, CO2 दिया। NaSCO3 है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं, तो वो HCl के साथ में क्रिया करेंगे तो NaCl देंगे, H2O देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो अपन ब्रीफ में इसको क्या लिख सकते हैं, आइए। हाँ,
ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमें लर्न ही करना है। दस अ रिएक्शन कैन बी समराइज एज मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। अब बात करते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर, आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं ये, है ना। एसिड बेस जो है अपन आपस में रिएक्ट करा के देखते हैं इनकी। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ओके, HCl के साथ में इसकी रिएक्शन करवाए तो NaCl प्लस H2O मिला। तो इसको ब्रीफ में कैसे लिख सकते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म, बेसिक बेस प्लस एसिड और क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड्स, मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन क्या करेगी, द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसेस, है ना, कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस की क्रिया कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस एंड एन एसिड। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आप डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, अब सारे जो एसिड और बेस उनमें कॉमन क्या है, तो ऑल एसिड एंड बेस, ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। अपन ने पढ़ा है पहले जिंक वाली एक्टिविटी में, अपन देखा भी एक्टिविटी, आप लोग बीच बीच में इसको एक्टिविटी को पढ़ेंगे। पूरी बुक एक बार ब्रीफ में हम लोग पढ़ने के बाद में एक्टिविटी अलग से आप एक बार देख लीजिएगा उसको कि क्या क्या इसमें होता है, क्योंकि हम लोग ब्रीफ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका कम समय में आपको पूरा चैप्टर कवर हो और आपका कंसेप्ट जनरेट हो, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको पढ़ना चालू करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यू विल ऑब्जर्व दैट द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये एक एक्टिविटी दी गई थी, इसमें इन लोगों ने ग्लूकोज और अल्कोहल का सोल्यूशन लिया था और उसमें HCl जो है मिला करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन चेक किया। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसमें होती है वो क्यों होती है, वो आयन्स के कारण होती है, हाइड्रोजन आयन्स के कारण। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। एसिड जब मिला है तो एसिड कंटेंट्स H+ आयन, H कैटायन एंड anion HCl माइनस प्लस HCl इन HCl, सॉरी NO3 इन HNO3, SO4 ट्वाइस इन H2SO4, CH3O माइनस इन CH3OH। ओके, कहने का ये तात्पर्य है इसमें, कहने का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है एसिड्स इसमें सोल्यूशन में, इन इस एक्टिविटी में, वो किसके कारण हो रहा है, H+ आयन्स के कारण हो रहा है, कैटायन और एनायन के कारण हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं तो सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मोलिक्यूल कैन नॉट अक्वर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो HCl प्लस H2O रिएक्शन हुई तो H3O प्लस Cl माइनस मिलेगा। हाइड्रोजन आयन क्या होता है, अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। Thus, hydrogen ion must always be shown as H+ aqueous or hydronium ion H3O plus। ओके, H++ H2O H3O plus, ये आयन्स की बातें कर रहे हैं। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, we have seen that acid give H3O plus और H+ aqueous in the water। Let us see what happens when base is dissolved in water। जब हम बेस को डिजोल्व करते हैं वाटर में तो क्या मिलता है हमको, Na+ मिलता है और OH माइनस मिल जाता है। मतलब ये भी क्या हो जाता है, आयन्स में टूट जाता है। उसी प्रकार से एक और बेस की बात करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। ये भी टूट रहा है 2 आयन्स में, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी टूट रहा है। अब बात करते हैं ऑल बेसेस, लेकिन ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर एंड अल्कली, है ना। जो बेस मतलब बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर अल्कली। ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, ऑल एन अल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। दे आर सोपी इन टच। ओके, सोपी होते हैं, बिटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं। इन्हें टेस्ट नहीं करना चाहिए और टच देम, तो टच भी नहीं करना चाहिए, एज दे में कॉज हार्म, नुकसान पहुंचा सकते हैं हमको। ओके, अब बात करते हैं ऑल एसिड जनरेट H+ आयन। ऑल, अभी हम लोगों ने पिछले में पढ़ा कि ऑल एसिड्स क्या करते हैं, H+ आयन जनरेट करते हैं। ऑल बेसेस जनरेट OH- आयन। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज दिस फॉर्म, एसिड प्लस बेस क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ एसिड। मिक्सिंग
Mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions H3O plus OH minus per unit volume. Such process is called the dilution of the acid or the bases is said to be diluted. ओके स्टूडेंट्स, अब आगे नया टॉपिक जो आता है, अब अपन पीएच स्केल आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बोलेंगे अपन पता करते हैं कि कोई एसिड या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, वो हम कैसे पता करेंगे। उसके लिए एक स्केल बनाई गई है, उसको पढ़ते हैं अपन, पीएच स्केल। हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड्स और बेस सोल्यूशन। ओके, अ स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज सोल्यूशन in a solution is called pH scale has been developed. The P in pH stand for potence in German. Okay, meaning power. On the pH scale we can measure pH generally from the 0 to 14 scale. 0 very acidic, 14 very alkaline. pH should be thought of simply as number which indicates the acidic or basic nature of the solution. Higher the hydronium ion concentration, lower the pH value. ओके, द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, जो कि शुद्ध पानी का होता है। वैल्यू लेस दैन 7 और ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सोल्यूशन। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज 7 to 14 इट रिप्रेजेंट द इंक्रीज ऑफ OH माइनस आयन कंसनट्रेशन इन बेस, है ना। मतलब बेसिक नेचर की ओर बढ़ते जाते हैं। सिंपली कुछ नहीं है, ये स्केल है, यहाँ पे 0 से 14 तक का डिवीजन है। इसमें बीच में आता है 7, जो 7 है वो न्यूट्रल वैल्यू है। 7 के पहले जो भी पीएच स्केल की वैल्यू आएगी वो एक एसिडिक नेचर को बताएगी, और 7 के अबव 7 से 14 जो भी वैल्यूज आएंगी वो बेसिक नेचर की ओर इंडिकेट करेगी। हाँ, एसिडिक नेचर होगा तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और बेसिक नेचर होगा तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस प्रकार से हमें इसे लर्न करना है। ओके, आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। ये हम लोगों ने पढ़ा कि पीएच की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने पीएच स्केल से पता कर लिया, बट पीएच की जो वैल्यू डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग इसे अब पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डेली लाइफ। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, जो सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, हम भी होते हैं उसमें, पीएच सेंसिटिव होते हैं। और बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, है ना। एसिडिक हो गया वाटर, रेन वाटर की बात करते हैं, अगर पीएच जो होता है उसका रेन वाटर का 5.6 से कम हो गया, उसको बोलेंगे एसिड रेन हो रही है। एसिड रेन कैन फ्लोज इनटू द रिवर्स, इट लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। एसिडिक वाटर जो है, जो रेन के साथ में आया है, वो रिवर के साथ में जाएगा, पीएच रिवर वाटर का पीएच कम कर देगा। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफ़िकल्ट। कई बार हम देखते हैं कि बल्क में मछलियों की मौत हो जाती है नदियों में, वो इसी के कारण होती है कि पीएच लेवल जो है वाटर का क्या हो गया, कम हो गया। उसके होने से मछलियों का या अन्य जलीय एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, वो मर जाते हैं कई बार, है ना। तो ये किसके कारण होता है? ये पीएच के कम होने के कारण ही होता है, एसिडिक नेचर हो जाता है वाटर का। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एसिड्स इन अदर प्लानट। अदर प्लैनेट्स में क्या कर रखा है? द एटमोसफियर ऑफ द वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, जब ऊपर सल्फ्यूरिक एसिडिक है तो क्या आपको लगता है वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होगी? है ना, ज़रा सोचिएगा इसको एक बार। नहीं होगी, क्योंकि एसिडिक नेचर के कारण एसिड वहाँ पर एसिड रेन होगी, और एसिड रेन में कोई भी सर्वाइव कैसे कर पाएगा। ओके, बात करते हैं पीएच इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट और स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl बोलते हैं। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक ड्यूरिंग indigestion to the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use base called antacids यूज करते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू टू द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब हम इसके चैप्टर में शुरुआत में हम लोगों ने उसको हाईलाइट नहीं किया था, इसमें पढ़ा है। उसमें ऐसा है कि जो हम खाना खाते हैं तो उस खाने के जो बैक्टीरियाज हैं उसको ख़त्म करने के लिए अपना जो शरीर है उसके अंदर, स्टमक के अंदर HCl जनरेट होता है। HCl जब ज़्यादा जनरेट हो जाता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, जिससे हम कई बार खट्टी डकार वगैरह जो होती है उससे हमें पता चल जाता है। जब भी हमें ऐसी इस प्रकार की परेशानी होती है तो हम एंटासिड खाते हैं। एंटासिड जैसे कि डाइजीन वगैरह की गोलियाँ जो आती हैं वो एंटासिड होती है, वो उसका नेचर बेसिक होता है, वो अंदर जाके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे हमें जो परेशानी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ओके,
जैसे कि जनरली जो यूज़ होती है, द एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जनरली यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। अब बात करते हैं पीएच चेंजेस एज कॉज ऑफ टूथ डिके। कई बार हम देते हैं कि लोगों के दांतों का क्षरण हो जाता है, दांत गिरने लगते हैं, वो क्यों होता है? तो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड a crystalline form of calcium phosphate हाइड्रोक्सीपेटाइट, है ना, कि ये फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से अपने दांत बने हुए हैं। ओके, एनामल जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ओके, पीएच के कारण उसको भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ओके, इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट कोराइड व्हेन पीएच ऑफ माउथ is below 5.5. Bacteria present in the mouth produces acid by degradation of sugar and food particle remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this, clean the mouth after eating food using toothpaste which are generally basic, or for cleaning the teeth for neutralize the excess acid and prevent tooth decay. ओके, हाँ, पीएच वैल्यू की बात करें, अगर एसिडिक अपना माउथ का मीडिया अगर एसिडिक होता जाएगा तो इनेमल जो है वो दांत का धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? कोई भी, इसलिए बोलते हैं कि सुबह और शाम 2 टाइम हमें ब्रश करना चाहिए, ताकि जो हमारा माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो कम हो, पीएच वैल्यू बैलेंस्ड हो, 5.5 से नीचे नहीं आए। ओके, सेल्फ डिफेंस। अब बात करते हैं ये सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? हनी बी हमें काटती है, आपको पता है, काफ़ी दर्द होता है उसके बाद। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड which causes pain and irritation. Use of mild base like baking soda on the stung area give relief. Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain. ये सेल्फ डिफेंस सिस्टम है हनी बी का। ओके, कौन कौन से सब्सटेंस में कौन कौन सा एसिड होता है यहाँ बताया गया है। जैसे विनेगर है, विनेगर डाला जाता है, विनेगर एसिडिक एसिड अचार में डाला जाता है। ऑरेंज में क्या होता है? सिट्रिक एसिड, टर्माइट, टेमराइंड, टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड, सोर मिल्क, कर्ड जो दही होता है आपका, लैक्टिक एसिड, लेमन जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड बताया गया है, लेमन और ऑरेंज में सेम होगा। एंड में मेथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड। नाउ बात करते हैं पीएच सॉल्ट। पीएच सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट of strong acid and strong bases are neutral with the pH value 7. On the other hand, salt of strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7, and those of strong base and weak acids are basic in nature with pH value more than 7. अब कौन कौन से कॉमन सॉल्ट्स हम यूज़ करते हैं उनके अलग अलग बताया गया है। एक अपना जो कॉमन सॉल्ट जो कि रसोई में यूज होता है, द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड इन द इम्पोर्टेंट raw material or various material daily uses such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, many more. अपन इनके बारे में हम धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium hydroxide called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the chloralkali process because of the product form chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. NaCl plus H2O की रिएक्शन हुई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 plus H2O मिला है हमें। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। क्लोरीन जो होगी वो एनोड पे चली जाएगी क्योंकि Cl माइनस हो जाता है। एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑल यूजफुल। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए ये लोगों ने अपने को एक प्रोसेस बताई गई है इसमें। ओके, अब बात करते हैं इसमें अगला जो टॉपिक है वो ब्लीचिंग पाउडर। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। ओके, thus the chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slag lime calcium hydroxide. Bleaching powder is represented as CaOCl2, though the actual composition
इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो CaOCl2 प्लस H2O बना के देगा। अब CS ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की प्रोसेस बताई गई है। अब ब्लीचिंग पाउडर कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये सारे सॉल्ट अपन पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लीनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है, फॉर ब्लीचिंग वुड ऑफ पेपर फैक्ट्री एंड ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन द लॉन्ड्री is an oxidizing agent in many chemical industry and to make drinking water free from germs. The baking soda is commonly used in the kitchen. ओके, अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा क्या करता है, अपने जो खाने में अपन जनरली यूज़ करते हैं, क्रिस्पी पकौड़ास वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं एक्सेट्रा। समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन carbonate NaSCO3. It is produced using sodium chloride as one of the raw materials. NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इन सब की रिएक्शन करवाएंगे तो हमको NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, जो कि अपना बेकिंग सोडा है। क्या होता है ये, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। हम जब इसको हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट और H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमको देता है। अब यूज़ क्या होता है बेकिंग सोडा का, यूज़ होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर of baking soda, sodium hydrogen carbonate and mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. NaSCO3 plus H plus ion, carbon dioxide, carbon dioxide, water, sodium salt और acid. अब इसका यूज़ क्या क्या हो रहा है, दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स बीइंग एल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस ऑफ वाटर इन स्टमक। ओके, कई बार हमें होता है तो बेकिंग सोडा से कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है, तो हम बेकिंग सोडा हल्का क्वांटिटी में लेकर भी रिलीफ पा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। फिर बात करते हैं जो आता है वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 10H2O. Washing soda. You have seen above that sodium carbonate can obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. Okay, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को प्लस 10H2O सोडियम कार्बोनेट, उससे ये आपका बेसिक वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं क्या यूज़ होता है इसका। तो जनरली इनके यूज़ पूछे जाते हैं, फार्मूला नेम और यूज़ आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सोडियम कार्बोनेट, use of washing soda, sodium carbonate is used in glass, soap and paper industry. Okay, it is used in the manufacturing of sodium compounds such as borax. Sodium carbonate can be used in the cleaning agent of the domestic purposes. Okay, it is used for the removing permanent hardness of water. Okay, कैल्शियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज आ जाती है वाटर में, उनको भी हटाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ओके, फिर बात होती है पीओपी। हम लोगों को जब चोट लगती है तो जो प्लास्टर लगाया जाता है उसको पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O. दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स आर यूज is plaster of supporting fracture bones in the right position, plaster of Paris in the white powder and mixing of the water. It changes the gypsum once again giving a hard solid mass. CaSO4.12H2O plus 1.5H2O CaSO4.2H2O. ये gypsum हो जाता है फिर plaster of Paris आगे जाके. Not that only half a water molecule is shown in the to be the attached water of crystallization. How can you get half water molecule? It is written in this form because two formulas unit of CaSO4 share one molecule of the water. Plaster of Paris is used for making toys, material for decoration and making surface smooth. Try to find out why is calcium sulfate हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एक टास्क दिया है उन्होंने। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है हम लोगों ने इसका जो ब्रीफ डाटा है आप लोगों को एक बार रीड करवाया है। आप लोग NCERT की बुक अच्छे से रीड करें, पढ़ते रहें लगातार और बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच।